नमस्कार, गुड इवनिंग। आप लोग देख रहे हैं शाम की चाय और मैं हूँ डॉक्टर आफिया। शाम की चाय एंजॉय कीजिए, अच्छा सा मज़ेदार किस्म का कप बनाइए, साथ में फजूल चीज़ें बिल्कुल मत खाइएगा, पकौड़े समोसे। अच्छा मैं कहती हूँ खाएं कभी कभी, लाइक वंस इन अ वीक शायद आप खा सकते हैं, वो नॉट एवरी डे। निम्को ये सब फ्राइड चीज़ें होती हैं, डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं। आपने इसके साथ कुछ खाना ही है तो उसको एक हेल्दी सैंडविच में कन्वर्ट कर लें, किसी ग्रिल चिकन का सैंडविच खा लें या कोई ऐसी चीज़ कन्वर्ट कर लें ताकि आपको गिल्ट भी ना हो और आपकी शाम की चाय भी मज़े की हो जाए। अच्छा जी, आज हम जो बात करने वाले हैं वो सब कान खोल के सुने। वो कान खोल के इसलिए सुने क्योंकि इसके लिए कान खुले होना बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे स्टार्टअप्स पे। स्टार्टअप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, स्टार्टअप के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, स्टार्टअप के लिए आपके पास किस तरह की एड, फाइनेंशियल एड, सपोर्ट, ये सब कुछ चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है। स्टार्टअप के लिए आपका रिबेलियस होना कितना ज़रूरी है, स्टार्टअप के लिए आपका स्टर्बन होना कितना ज़रूरी है, स्टार्टअप के लिए आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कैसी होनी चाहिए। तो इस स्टार्टअप के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत बहुत पड़ती है, हिम्मत की बहुत ज़रूरत पड़ती है और आप लिटरली एक ब्लाइंड वो कर रहे होते हैं। हाँ ठीक है, हल्का फुल्का कैलकुलेटेड होता है बट कम्प्लीटली कैलकुलेटेड नहीं हो सकता। कोई भी स्टार्टअप आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे स्टार्ट करते हो जी सक्सेस स्टोरी बन गई और मेरा तो एकदम से स्टार्टअप इतना ज़बरदस्त चला गया और मैं क्या एंटरप्रेन्योर बन गई या बन गया। नॉट नेसेसरली। According to a research, 65% ऑफ स्टार्टअप्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। अगैन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मल्टीपल थिंग्स, जिस पे हम बात भी करेंगे कि वो क्या चीज़ें हो सकती हैं। 35% दे डू, और वो 35% जो ग्रो करते हैं उनके पास क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम लक। यस, लक इसमें बहुत मैटर करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। उसके साथ और क्या क्या मैटर करता है, मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत तो गधा भी करता है, तो वो भी मेहनत, लक। उसके बाद आप किस स्किल में आप अपने आप को शार्प समझते हैं, या आपके पास जो टीम है वो टीम कितनी आपकी सपोर्टिव है, वो टीम जो है वो कितनी शार्प है, या आप ख़ुद कितने शार्प हैं। आप जिस चीज़ का स्टार्टअप कर रहे हैं वो उसकी डोमेन क्या है, उसकी क्या मार्केट हो सकती है। क्योंकि देखिए यूजुअली स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर वही लोग होते हैं, ये नहीं कि एक चीज़ चल रही है, उसने भी सैलून खोला हुआ है तो जी मैंने भी सैलून खोल लिया तो मैं कोई एंटरप्रेन्योर बन गई, नहीं। नो, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यू नीड टू हैव अ गुड एंड अ ब्रांड न्यू आइडिया। ठीक है जी, आप हमारा फेसबुक का पेज लाइक कीजिए, हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल फॉलो कीजिए, हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए। हम ले रहे हैं छोटे से ब्रेक, विल बी राइट बैक। शाम की चाय, और शाम की चाय में आज हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे, यानी वो लोग जो स्टार्टअप की तरफ आते हैं। और स्टार्टअप के आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, आजकल बड़ा फैशन भी है स्टार्टअप का, कि स्टार्टअप करना है और कुछ नया करना है और कुछ ये करना है। लेकिन मसला क्या होता है, स्टार्टअप्स हो तो जाते हैं, खुल भी जाते हैं कुछ ना कुछ करके, पर हर स्टार्टअप जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता। चलो वो तो खैर हर बिजनेस भी सक्सेसफुल नहीं होता, बट उसमें क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स है स्टार्टअप के जो कि होने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और आज हम इन्हीं स्टार्टअप से बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं वो घर से कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बाहर से उन्होंने अपने ऑनलाइन ऑफिस सेटअप किए हुए हैं, कोवर्किंग स्पेसेस पे हैं, वहाँ पे काम करते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर है जी हमारे पास, उसकी भी डिटेल्स पूछेंगे। अभी हमारे पास जो मौजूद हैं, ही इज़ टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ही हिमसेल्फ इज़ एन एंटरप्रेन्योर और फाउंडर CEO है जी हुकुम जनाब के। व्हाट डज़ दैट मीन, हुकुम जनाब करता क्या है। और COO है जी डू सफ़र, ये वो सफ़र नहीं है, ये सफ़रिंग वाला सफ़र नहीं है, ये है जी ट्रैवलिंग वाला सफ़र। वहाँ पे उसके COO हैं और हम इनसे बात करने वाले हैं। हमारे पास मौजूद है खिज़र अहमद। अस्सलाम वालेकुम खिज़र। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक। हाउ डू यू डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप? हमें बिल्कुल ना अब मैं इनका वाइवा लेने वाली हूँ। हाउ डू यू डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप वो चीज़ है जिसका कोई फार्मूला नहीं है,
ठीक है, जिसको कोई सीखने के लिए कोई स्पेशल डिज़ाइन कोर्सेज नहीं है, बट यस उसके लिए एक जगह है जिसको देख के इंसान को वहाँ पहुँचना है और उसके लिए खूब सारी मेहनत करनी है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो ये है जगह देखनी कैसे? वो वही तो नहीं पता लोगों हाँ। को, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है उसकी। Exactly. आपने अवेयरनेस करने के लिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, लोगों को देखना है कि लोग कहाँ फंसे हुए हैं और उसमें से कोई चीज़ ढूंढ के निकालनी है कि यार इसका सोल्यूशन मैं निकाल लूँगा। और उसको करने के लिए जो वो मेहनत करता है, जो वो ऐप बनाता है, जो वो वेबसाइट बनाता है, या चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप ही क्यों ना बनाता है, वहाँ पे शुरू होती है एंटरप्रेन्योरशिप। Entrepreneurship is supposed to be something very different from things going on, या फिर कुछ जैसे ना होता है ना कि this person is a fashion designer, oh my god is an entrepreneur. No. Is that an entrepreneur? No, it's not an entrepreneur. Exactly. तो सबसे- entrepreneur कौन होते हैं? It's हाँ। like something doing something different ना, something new. देखें, जैसे मैं बड़ी आसानी से डिफाइन कर देता हूँ। अगर आप कंपेयर करेंगे बिजनेस से, बिजनेस क्या है? एक न्यूज़ चैनल है, इट्स अ बिजनेस। एक यूनिवर्सिटी है, एक बिजनेस है। एक वेफल कार्ट है, इट्स अ बिजनेस। एक चाय बेचने वाला जो ठेला है वो भी एक बिजनेस कर रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि यार मैं ये काम करूंगा तो ये बिकता है, मैं बेच ना पाऊँ ये मेरी गलती हो सकती है, लेकिन ये चलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि मुझे नहीं पता उस एंटरप्रेन्योर को कि मैं जो चीज़ बनाने वाला हूँ, मैं जो चीज़ पाएगा कि नहीं, चलेगा या नहीं चलेगा। मेरा रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसमें उसका ब्रांड न्यू आइडिया होना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी। या तो ब्रांड न्यू आइडिया होगा, या वो मार्केट ऐसी होगी जो भी टैप नहीं हो, अभी लोग उसको कवर कर रहे हैं, या वो इंटरनेशनल मार्केट में हो चुका। अब लोग क्या होता है, लोग बोलते हैं यार कुछ ऐसा आइडिया ढूंढो जो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। तो डेट्स अगेन अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं हो सकता। आप ना कोई चांद पे जाने वाले इंसान, कोई एलन मस्क हैं जिसके पास न्यूरो सर्जन कोई अलग अपना ही बैठा हुआ है जो अपना दिमाग सोच रहा है। सो दैट मीन्स जो आप सोच रही हैं इस वक्त, इसका मतलब है ऐसे ही पता नहीं कितने लोग और बैठ के सोच रहे होंगे। सो फाइंड समथिंग। एक साथ लोग एक जैसी चीज सोच रहे होते हैं। यस एग्जैक्टली। तो आपने कुछ फनी तो होगा, वो जाहिर सी बात है, जब आप सोचते हो फनी लगता है, कोई सुनेगा तो कहेगा कि हाँ क्या ये नहीं बच्चों वाली बात है। तो वो चीज़ थोड़ी सी यूनिक है, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये चीज़ सारी की सारी एंटरप्रेन्योरशिप में जाके फॉल कर जाती है। मतलब जैसे ही आपको वर्ड सुनाई दे बच्चों वाली बात है, नॉनसेंस, इसका मतलब है वो दैट्स एन आइडिया, गो फॉर इट। और वो चलेगा नहीं चलेगा आपको नहीं पता। हाँ, अब वो लक है बच्चे की तरह से आगे वो जो है ना वो कामयाब हो जाए तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर वापस जॉब पे लग जाता वो इंसान जाके। जॉब पे लग जाता। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक रूल्स क्या हैं? अब मुझे नहीं, बेसिक रूल्स पे हम बाद में आएंगे, पहले मुझे बताइए क्या हर इंसान एंटरप्रेन्योर बन सकता है, और you need to have some specific qualities in yourself? देखें, जैसे हर इंसान टीचर नहीं बन सकता, जैसे हर इंसान एंकर नहीं बन सकता, जैसे हर इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता, उसी तरह से हर इंसान एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। उसकी कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार क्या वो पागल है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो कितना पागल है। He didn't mean that. मतलब पागल मतलब कि कंसिस्टेंट कितना हो सकता है, वो कितना रिस्क ले सकता है, वो कितना सरवाइव कर सकता है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स इतनी सारी होती हैं, वो चाह के भी अपने अंदर का एंटरप्रेन्योर बाहर नहीं ला पा रहे होते, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं। कुछ लोग उन जिम्मेदारियों को क्रॉस करने के बाद ही वहाँ पहुँच पा रहे होते हैं। जैसे कि एक लड़की पसंद आ जाती है ना, उसके पहुँचने की उसकी पहुँचने की ज़रूरी नहीं है को मिल पाया। आपकी अम्मी अबू कभी बोलते हैं मैं हाथ काट लूंगा, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसी तरीके से। लेकिन हाथ काटना इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, ये बहुत हो चुका है। हाँ, ये बहुत नई चीज़ लाए। तो यहाँ पे आगे वो कुछ चीज़ें होती हैं, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोसिस्टम, ठीक है ना। अगर इकोसिस्टम नहीं है तो अगेन एक एंटरप्रेन्योर भी कहीं कहीं फेल हो जाता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, उसको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं होता, तो यूजुअली तो यही होता है, डिग्रेड। तो वो फिर उससे निकलता है ना। इकोसिस्टम तो यही है ना, जो डिग्रेड कर रहा है वो भी इकोसिस्टम का ही पार्ट है। हाँ, मतलब मुझे डिग्रेड किया गया था जब मैंने काम शुरू किया था कि यार ये बोलेंगे तुम्हारे बारे में हम लोग, तो मुझे और गुस्सा आया। मैंने कहा नहीं अब तो मैं यही करूंगा। तो वो चीज़ एक स्पार्क की तरह से मैंने नहीं आ रही करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हम अपनी फैमिली को दिखाएंगे भी कि हमने अच्छा काम किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बहुत सारे हर्डल्स, मतलब शायद सबके पास ही आते होंगे, लेकिन हर्डल्स थे। और जितनी फैंसीनेस लोगों को दुनिया लगती है, खासतौर पर स्टार्टअप फाउंडर के, भाई अय्याशी चल रही है, मज़े आ रहे हैं, सुबह उठाने वाला कोई नहीं है, अपनी मर्जी से जाते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं। वो एक 9 to 5 का आपके ऊपर से वो हट जाता है। लेकिन वो जो रात को 2 बजे तक हम काम कर रहे होते हैं वो नजर नहीं आता। वो नजर नहीं आता आप लोग। तो ये एक डिफिनेशन में चली जाती है एंटरप्रेन्योर की, जो कि लोग समझते नहीं है। दौर है, लोग चाह रहे हैं एंटरप्रेन्योर बनना, तो इसलिए हर कोई पीछे लगा पड़ा। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट सोचता हो और बड़ा कंसिस्टेंट हो बिहेवियर में, और स्टर्बन हो चीज़ें लेकर,
और एक और क्वालिटी जो मुझे लगती है उसमें ये है कि उसके नर्व्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग हों, बट अब कुछ हो गया तो देख लेंगे भाई। और बाकी सारी और कौन सी कोई खास क्वालिटी उसके अंदर? रिस्क टेकर हो। रिस्क टेकर बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वहीं पे प्रॉब्लम क्या है, सामने लिसनर मुझे बोलेगा कि यार वो तो बिजनेसमैन भी रिस्क टेकर होता है, शादी कर रहा होता है वो भी रिस्क टेकर होता है, जो बच्चों को पढ़ा रहा था वो भी रिस्क टेकर होता है, यार पता नहीं बच्चा मेरा अच्छा स्कूल में पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन हमें पता है अगेन वो रिस्क लेवल है, ठीक है ना, सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दोनों में है, लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स की कुछ और बुनियाद है, यहाँ पे अलग बुनियाद रखी गई है, जो कि अगर आप कंसिस्टेंट है, जो आपने बोली ना बात, तो फिर आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जल्दी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तो फिर गड़बड़ है। देखिए पता है क्या आता है, एक बार में चलो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ यू नो। इनफैक्ट मैं आज ही आते हुए एक चीज़ सुन रही थी कि एवरी फेलियर इज लाइक अ स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस, यू नो। बट कितने स्टेप्स अक्सर लोग स्टेप लेते रहते हैं। मैंने उससे सुना था कि ये फेलियर का स्टेप होता है, तो नहीं, उसमें इंसान की एक सोच भी आती है बीच में कि हाँ यार कितना स्टेप जो है ना मैं लूँगा जो फेलियर की तरफ जाएगा, तो वो भी आपके अंदर, मतलब इंसान है ना, तो इंसान को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि मैं गलत स्टेप ले रहा हूँ या ये मुझे कुछ सिखा रहा है, तो वो दोनों चीज़ें कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगेन मैंने स्टार्ट में बोला था, देयर इज़ नो फॉर्मूला, इफ़ यू आर लकी इनफ तो आपको जल्दी से क्लिक कर जाओगे आपकी चीज़ को, इफ़ थोड़ा सा बैड टाइम चलेगा तो अगेन चीज़ कनेक्ट होगी, चाहे यहाँ होगी चाहे किसी और चीज़ में कनेक्ट हो जाएगी, बट आपकी प्रोडक्ट तैयार हो रही है, ये बात तो श्योर है। ठीक है ना, आप तैयार हो रहे हो किसी ना किसी चीज़ के लिए, इट कैन बी एनीथिंग, मतलब जैसे आपने बताया, जैसे मैं बताऊँ, मैं टीचर भी हूँ, बट मैंने नहीं सोचा था मैं टीचर हूँगा, मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि, या मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने MBA भी ऐसे ही कर लिया था, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों। What did you plan to do in life? जब छोटे थे और बच्चे लोग आपसे पूछते थे कि क्या बनोगे बड़े होके बेटा, तो क्या कहते थे आप? मेरी तो अपने हमारे घर वालों की हमारा एक मेडिकल स्टोर है बेसिकली, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और हमने तो ये सोचा था कि हम अपना ही बिजनेस क्यों ना करेंगे और मेडिकल स्टोर चलाएंगे, या हम दोस्त यार बैठ के फार्मेसी, यस। और दोस्तों के साथ कभी कभी हमने कोचिंग सेंटर भी खोलने की कोशिश करी, तो हमने वो भी करा, लेकिन सोचा नहीं था कि एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। बिज़नेस का शौक ज़रूर था, मेरे कज़न्स मुझे बहुत बोलते थे कि तुम हर जगह पे जाके तुम कुछ ना कुछ जो है ना वो कारोबारी बात करना शुरू कर देते हो, कि मलीर कैंट में गए वहाँ पे शॉप्स नहीं है, बट यार यहाँ पे तो ये है ही नहीं, तो तुम फ़ौरन कुछ ना कुछ खोलने का आइडिया दिमाग में आ जाता था। अच्छा, वो वाला माइंड था। हाँ, कि सारी चीज़ों में कोई निकालो पॉइंट ऐसा कि हाँ काम करते रहो, पोटेंशियल ढूंढो, अर्निंग आती रहेगी उसका कुछ ना कुछ। तो मैंने ट्यूशन सेंटर का एक शुरू किया, तो मेरे पास ट्यूशन आना शुरू हो गई, तो मैंने उसमें कमीशन लेना शुरू कर दिया, आपको ट्यूटर दिया और आपसे हाफ ले लिया, तो इस तरीके से करते करते जो है ना वो एक ये ट्रेंड है था, तो इस तरीके से चलता रहा। फिर जॉब हो गई, तो जॉब चलती रही, 6 साल जॉब करी है मैंने, और जॉब छोड़ने की कहानी भी बड़ी किस तरह की जॉब करते थे आप? मैं चाइनीज़ कंपनीज के लिए सेल्स करता था, तो मैं चाइनीज भी नहीं हाँ माँ तो थोड़ी बहुत चाइनीज मतलब इतनी लैंग्वेज मुझे आती थी कि मैं उनसे कम्युनिकेट करके उनका एक QQ नंबर लेके उनसे चैटिंग शुरू कर देता था, तो वो भी हैप्पी हो जाते थे कि यार ज़ाहिर सी बात है लैंग्वेज बैरियर थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है। सो उसके दौरान में 3 दोस्तों ने शुरू किया, एंड देन कहानी कहीं और चली गई। जॉब छोड़ने का ये था कि मैंने जब जॉब छोड़ी मैंने घर पे बताया नहीं था, घर पे बताया बगैर मैंने जॉब छोड़ी थी, मेरी फेयरवेल हुई मैंने वो भी नहीं बताई थी, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने आज अम्मी को ये बात बता दी धमाका होगा, तो अम्मी ने बोलना है कि अब क्या होगा। तो लेकिन 1 महीने के बाद जब पैसे आए, वो पैसे पर घर वालों को बुलाया, उनको बिठाया, उनको बताया कि ये पैसे अब जॉब से नहीं है, ये पैसे अब अपने सेटअप से हैं, इसी तरह इंशाल्लाह आते रहेंगे। तो अल्लाह पाक ने फिर उसके बाद ऐसा महीना कोई दिया नहीं कि जिसमें कोई प्रॉब्लम आई हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो निकलते रहे। प्रॉब्लम्स रहीं, लॉकडाउन में रहीं, बहुत सारी रहीं, लेकिन स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ चल रही है। गंगा अच्छा खासा बेटा पढ़ा के झाड़ू पोछा करवा रहे हैं। हम एक जो सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अब इनसे इनके स्टार्टअप के बारे में पूछते हैं। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। शाम की चाय। अब शाम की चाय में हम बात कर रहे हैं आज स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप अगर हम करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत दिमाग में बहुत चीज़ें आती हैं, बहुत दिमाग चलता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं थिंकर्स, यू नो, वो सोचते ही रह जाते हैं कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है। कुछ लोग होते हैं वो लोग जो कि कहते हैं कि नो लेट्स डू इट वाली चीज़ जो है ना, दिस इज़ व्हाट वी वांट फॉर स्टार्टअप।
थिंकिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, बचपन से मैं सोचती आई हूँ ये ऐसा ऐसा है, अगर कहीं ऐसा होना शुरू हो जाए, मतलब सीरियसली, लेकिन वो फिर ऐसी बात ही रह जाती है, वो सोच ही रह जाती है, उसके ऊपर एक और सोच आ जाती है, फिर एक और, तो वो करने वाली हिम्मत जो होती है ना वो नहीं होती। फिर मैं करने वाले पॉइंट पे हम लोग बहुत घबरा जाते हैं कि यार ये कैसे होगा, और तो वो कैसे होगा, तो ये हो गया और नुकसान हो गया और इस तरह हो गया और इतने पैसे लगेंगे और इतना, तो इस पर हम लोग डर जाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो हम इन्हीं सारे सिनेरियो से बात करें कि ये जो उस पॉइंट में भी नहीं बताई थी, 2 साल से क्लासी आइडिया लेके बैठी हुई हूँ, मैं बताऊंगी नहीं किसी को, लेकिन करने की हिम्मत ना मैं नहीं बताऊंगी होती। ना मैं करूंगी। ना बताऊंगी ना करूंगी, नहीं करूंगी करूंगी फेसबुक का पेज भी बना लिया था मैंने। शाबाश। हाँ, नहीं, उसमें एक मैं दिन आप अकेली मेंबर हूँ। हाँ, एक दिन पब्लिश आप नहीं किया। किसी और के पेज पे जाके लिख दूंगे ये मेरा आइडिया था, तुमने चोरी कर लिया। अल्लाह ना करे। ये ऐसे होगा, ऐसे ही होगा, आप हाय। देखिएगा यही होगा। और यही होता है। और हमारे पेज पे भी बहुत लोग आते I हैं, can 3 साल हो गए imagine. काम करते हैं, वो फिर भी लोग आके बोलते हैं यार ये मेरा आइडिया था, याद है। अरे भाई 3 साल से काम कर रहे हैं, तुम्हारा तो आइडिया हाँ। 2.5 साल के बाद आया, उससे पहले किसी और का आइडिया होगा, 100% किसी ने दिमाग में सोचा होगा, उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया अपनी मजबूरी की वजह से, किसी भी वजह से, और हमने वो कर लिया, तो बस वो तो कर ये लिया। क्या है हुक्म जनाब में, क्या होता है? हुक्म जनाब में क्या होता है? हुक्म जनाब में बिल्कुल वही हुआ जो आपने बोला कि कर लो, ठीक है ना। तो हम भी एक दफ़ा बस सोच रहे थे बैठ के यार एक कोई ऐसी सर्विस जो कि मैकेनिक्स दे सके। तो बस जॉब पे थे, जॉब पे रहते हुए सोचा करते हैं, और हमने कर लिया। क्या क्या होता कि क्या उसमें है? होता ये है कि आपकी गाड़ी कहीं भी ख़राब हो जाए, आपकी बाइक कहीं ख़राब हो जाए, और इसके अलावा आपको प्लम्बर चाहिए हो, आपको इलेक्ट्रीशियन चाहिए हो, आपको CCTV, UPS, फ्यूमिगेशन करानी हो, कारपेट क्लीनिंग करवानी हो, 24 सोफ़ा घंटे क्लीनिंग की करवानी हो, चीजें चाहिए तो होती ये हैं। वो हर चीज़ जो कि आपको घर में चाहिए, ऑफिस में चाहिए, रोड पे खड़े हुए कभी तो हर वो चीज़ जो कि चाहिए, दुनिया भर में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं AAA। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, AAA पे बेल बजाएं, वहाँ से बंदा आएगा, वो काम कर जाएगा। लिमिटेड चीज़ें हैं। हमने उसको पाकिस्तान में हुक्म जनाब की ऐप से कर दिया कि अब स्किल्ड लेबर जिसके पास पैसे नहीं है दुकान बनाने के, वो हमारी ऐप पे जाता है और अपनी दुकान को सेटल कर लेता है। नाउ इफ़ यू नीड अ प्लम्बर, आप वहाँ जाकर प्लम्बर लिखें, आपके नियर बाय जो प्लम्बर होंगे वो दिख जाएंगे, आप किसी भी एक को कनेक्ट करें, उसको फ़ोन करें, उसकी वीडियो कॉल करें और उससे बात करें, बोला भाई आ जाओ, वो आ जाएगा, काम करेगा एंड चला जाएगा। सो जो पेन था, आपके फ़ोन में आलम इलेक्ट्रीशियन, फैसल प्लम्बर का नंबर सेव होता है, लेकिन वो आते नहीं है। सर कल आ जाऊँगा, सर परसों आ आई जाऊँगा, नो। या 4 घंटे बाद आ जाऊँगा, फिर वो आके गायब हो जाता है। अच्छा, ये प्रॉब्लम हमें आज भी फेस होती है, हमारे हुक्म जनाब में भी। बट आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, मार्केट डेवलप हो रही है, लोगों को पढ़ना लिखना आ रहा है, हमारे टेक्नीशियन सारे सर्टिफाइड होते हैं, वेरीफाइड होते हैं। तो आप ऐप पे जाएँ, बटन प्रेस करें, बंदा आपके पास 1 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाएगा और काम करेगा, पैसे लेगा, चला जाएगा। तो ये हुक्म जनाब ने सिंपल कर दिया। अच्छा, एक बात, आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे एक बात जरूर करूँगी, बिकॉज मुझे याद है एक दफ़ा मुझे घर में कुछ मेसन ओरिएंटेड काम कराना है। था। तो अब हुआ ये कि मुझे तो कोई मेसन ही नहीं मिल रहा था। मैंने कहा किसी को कोई जानने वाला अच्छा मेसन, एक ऐसी ऐप मैंने यूज़ की जिससे मेरे पास पढ़े लिखे मेसन अंकल आए। वो पढ़े लिखे मेसन अंकल इसलिए कह रही कि वो इंजीनियर थे, यू नो। अब उन्होंने मुझे सब बताया कि ऐसे होगा, इस पे इतना वेट डाल सकते हैं, इस पे होगा, इसका इतना बैलेंस करना पड़ेगा, सारा खर्चा बना बनू के उन्होंने मुझे ना अच्छा खासा वो सा दे के चले गए। मैंने कहा यार इतना सा काम में इतना सारा खर्चा। 2 दिन बाद ना मुझे एक नॉर्मल मेसन मिल गया। मैंने उस नॉर्मल मेसन को बुलाया, मैंने कहा ये काम है, ये काम है, इस तरह करना है। उसने उसके आधे के भी आधे में वो काम करके दिया। अच्छा, ये इंडस्ट्री में हिस्सा है इस सब चीज़ों का। इवन अगर आप दूसरे मेसन को बुलाती उसी जगह से, तो वो इसके आधे पैसे बताता, और तीसरे को बुलाती हैं शायद वो पूरे पैसे बताता। नहीं, वो सो इंडस्ट्री इज लाइक दिस। इंजीनियर आए थे, आई एक्चुअली फेल्ट सॉरी फॉर हिम, यू नो, बिकॉज ही इज़ एक्चुअली एजुकेटेड। उनको पता था कि सब कैसे है, लेकिन ये जो इस तरह मेसन जो काम कर रहे होते हैं एजुकेटेड नहीं भी होते, पर उनको उनका काम पता होता है। काम पता होता है। तो कॉस्ट का ना हमें, वैसे देखिए, कॉस्ट का भी होता है और क्वालिटी ऑफ वर्क का भी होता है। मैं डिफेंड नहीं करूंगा उन साहब को जिन्होंने पैसे ज़्यादा बताए, बट इट्स सेम लाइक अ गुड मैनेजर एंड अ स्किल्ड वर्कर, ठीक है ना। वो मैनेजर लेवल पे बहुत कुछ सोच के बता रहा होता है, और स्किल्ड लेबर जो है ना, वो कभी कभार जब कुछ गड़बड़ होगी ना, वो उसको जल्दी जल्दी करेगा और निमट जाएगा। इंजीनियर सोचता है, समझता है, उसने एक डिग्री ली हुई है, उसने एक मेहनत करी हुई है, तो स्टिल उसके पैसे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये डिफरेंस ज़रूर है कि यहाँ इन्फ्लेशन बहुत है, ठीक है ना। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता महंगी चीज़। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि हम बहुत ही कोई हाई फाई लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं। वो जो बंदा आपको मिला था ना उस शॉप से, वही शॉप वाला बंदा मेरे पास रजिस्टर्ड है। अच्छा, ठीक है ना। आपको और कोई नहीं मिलेगा, आपको वही लोग मिलेंगे जो आपके एरिया में रहते हैं। बस फर्क सिर्फ ये है कि आपको उठ के किसी के पास नहीं जाना कि भाईजान ये नंबर मेरा एड्रेस लिख लो, बंदा आए तो भेज देना। अब ये नहीं होगा।
अब आप उसी ऐप पे जाएं, जो नियर बाय जो भी बंदा फ्री है ये वो आ जाएगा। पूरे पाकिस्तान पूरे में कराची में, पूरे कराची में कराची है में अभी, है। ठीक डिफरेंट सिटीज़ में हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी समझ लें कि नेक्स्ट प्लान सियालकोट है इंशाल्लाह ताला। छोटे से शुरू कर रहे हैं। क्यों आप सियालकोट से? मतलब बहुत सारे और शहर भी हो सकते थे भाई। इट्स ऑल अबाउट लक। हाँ? मुझे एक बड़ा अच्छा दोस्त मिला वहाँ पे, अच्छा, ठीक है। जो कि रेफरेंसेस अच्छे थे वहाँ पे, वो मेरे साथ लाइक माइंडेड था। उसने बोला मैं करूँगा आपके साथ। मैंने कहा ठीक है करो। तो मुझे भी एक राइट हैंड मिला सियालकोट में, तो इसलिए सियालकोट शुरू कर रहे हैं। वरना सियालकोट से बेहतर तो हैदराबाद भी था, लाहौर भी, इस्लामाबाद भी। तो छोटे शहर शुरू करेंगे, अच्छा लगेगा। वही बात है कि एंटरप्रेन्योर, अगर मैं सोचूं अब मैं इस्लामाबाद करूँगा, फिर मैं सोचता रहूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, कर लो। How did you get the name of all these people, उनके contact numbers? ये प्लम्बर वगैरह आपके पास आके रजिस्टर कैसे हुए, ये लोग कैसे आके रजिस्टर हुए, ये सब अच्छा, कोई भी इंसान जब नया स्टार्टअप का सोच रहा होता है तो यही सब चीज़ें उसके दिल में, लोग कैसे आएंगे, उनको कैसे पता चलेगा, मैं कहाँ एडवर्टाइज करूँ, मैं क्या, व्हाट डिड यू डू? अच्छा, हमने शुरू ये किया था कि शुरू तो हमने हम में मैकेनिक से मतलब किया था। कितने लोग हैं आप लोग? अच्छा, हम जब मैंने शुरू किया था मेरे साथ 3 लोग थे। अच्छा। ठीक है ना, लेकिन फिर इवेंचुअली वो स्टार्टअप्स में क्या होता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, हो गई? तो वो लड़ाई हो गई। तो फिर मैं अलग हो गया, मैंने अपना काम शुरू कर लिया। उसमें जो है वो फिर मेरा एक्सपर्ट थोड़ा सा हो गया था, तो मैंने तो बहुत ही जल्दी अमन टेक और मेमन इंस्टीट्यूट, कारीगर, हुनर, इन सबको फ़ौरन कॉन्टैक्ट किया, इनसे MOU साइन किया और इनकी फ्लीट को मैंने अपने साथ एनरोल कर लिया। लेकिन जब शुरू किया था तो एक दोस्त था जिसकी मैकेनिक की दुकान थी, उसका एक भांजा था जो कि 18 साल का लड़का था। उसको हमने अपने साथ ऑनबोर्ड कर लिया था, जिसको कुछ नहीं पता था कराची के बारे में। हम उसको चाय के होटल में बैठ के बताते थे, यहाँ से ये वाला राउंड अबाउट लो तो ये वाला रास्ता, ऐसे करके उसको समझाना पड़ता था। अच्छा। बट फिर उसको नंबर देना शुरू कर दिया हमने, भाई फ़ोन करके पूछना गुलशन कहाँ है। तो वो गुलशन क्या करता था कि वो किसी भाई गुलशन कहाँ पहुँचेगा, तो वो बस गुलशन भेज देते, फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते वो पहुँच जाता था। गुलशन भेज दो। ठीक है ना, हाँ, नहीं वो एड्रेस पूछता था ना कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, अब यहाँ से कहाँ, वो बताता यहाँ, फिर वो किसी से पूछता था। तो वही बात कि अगर मैं इस प्लानिंग में रहता कि एक ऐप होगी, उसमें मैप डलेंगे, फिर एक लड़का रखेंगे, वो मैप चलाना जानता होगा, फिर वो जगह पे पहुँचेगा, तो फिर तो नहीं हो सकता था स्टार्ट वही हुआ कि बार करके देख लेते कहीं से भी बस तो स्टार्ट हुआ, और वो बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ हमारा सेटअप। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद रिस्पांस हुआ, मार्केट ग्रो होना शुरू हुई, कॉम्पिटिटर्स आना शुरू हुए, उन्होंने भी मार्केट को एजुकेट करना शुरू किया, जिससे हमें भी फ़ायदा होता है, उनको भी फ़ायदा होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज़ लाइक, मैं हमेशा इस बात का फर्म बिलीवर हूँ। मेरे साथ जो दूसरा डू सफ़र में लड़का है अलीशान, वो मुझे इसी बात पे अप्रिशिएट करता है, और हम दोनों इसको बोलते हैं, मैं बोलता हूँ भाई कर लो। अब वेट नहीं करो कि यार इसको करेंगे तो क्या होगा, भाई करो, देखो प्रॉब्लम आएगी, सॉल्व करेंगे, चीज़ हो जाएगी, वरना सोचते रहेंगे। अब अगेन एग्जांपल दूंगा, तो प्रपोज करने से पहले लड़की को सोचते रहते हैं, प्रपोज करते हैं, फिर वो कोई और होता है कि जब किसी propose और के करने साथ चली पहुंचते हैं, वो जाती है, किसी और के साथ किसी शादी और के, करके इससे जब जैसी पसंद है ना वैसी कर दो। ओके, तो स्टार्टअप का आप मीनिंग समझ रहे हैं, स्टार्टअप और शादी में ज्यादा फर्क नहीं ज़्यादा है। फर्क नहीं है, आप कर दें, अगर होना होगा तो उसी वक्त हो जाएगा, वरना मना हो जाएगा तो मतलब फेलियर जल्दी हो गया। Exactly, पता चल फेलियर आपको जल्दी हो गया, आपको बहुत लंबा सारी जाने उम्र में लेके नहीं बैठेंगे कि बताया भी नहीं था दर आई लव यू, ऐसा होता है। मैं अपने पुप्पा के बेटे के साथ शादी करने वाली हूँ। नहीं, बल्कि वो शादी में ना, वो तुम्हें पता क्या हुआ, तो वो कैमरा मैंने धक्का दिया, तो फूफा की बेटे के हाथ में अंगूठी थी, वो मेरी अंगूठी में यूं चली करके आ गई, गई, और आई एम ओहो। सॉरी यार, ये हो गया। तो ये वाला नहीं होगा आपके साथ, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो ये एक जो है ना, वो जल्दी से डिसीजन लें और कर लें। You Failure mean होगा, देखिए you should not plan much for it. You should not just take plan an much, initiative. but don't be blind also, मतलब अंधा ना हो Don't जाए। be blind to what? मतलब कि ये नहीं कि बस कर लेते हैं, देखिए, मतलब जैसे मैं बोलूँ मैं रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ और मैं जो है ना वो बस चल जाएगा, ठीक है ना, खोल के देख लेते हैं। नहीं यार, थोड़ी सी रिसर्च ज़रूरी है। रिसर्च एक पार्ट है कि यार शेफ़ कैसा होना चाहिए, एरिया कैसा होना चाहिए, छोटा सा सेटअप कर लें और शुरू कर लें। ये नहीं कि बस कहीं भी है, छोटा सा सेटअप करें, थोड़ा सोचा समझें, शुरू चल जाएगा। आप सेटअप चेंज कर कहीं और ले जाएँ, किसी और जगह पे खोल लें, इट कैन बी एनीथिंग यू कैन डू। बट जब स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो सेकंड स्टेप मिलने वाला ही नहीं है आपको, ये तो गारंटी है। Obviously, कहीं ना और कहीं से तो you जेफ have to बेजोस start. जो अमेज़न का ओनर है, उसकी बड़ी अच्छी एक मिसाल है कि अगर आपने चीज़ को लॉन्च करा है और वो सबको पसंद आ गई है, इसका मतलब उन्होंने बहुत देर कर दी है उसको लॉन्च करने में। I know. ठीक है, क्योंकि आपको लॉन्च तब करनी थी जब वो लोग उसमें कीड़े निकालें, बताएं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये नहीं है, तब वो सही टाइम था लॉन्च करना। अब आपने सीख लिया मार्केट से, अब वो चीज़ आपने टाइम पे लॉन्च करी। लोग घर में बनाते कब रहते हैं। लॉन्च किया आपने? घर पे घर पे कब लॉन्च किया आपने? आइडिया घर पे कब ब्रेक किया आपने? नहीं, वो साथ साथ चलता रहता था लॉन्च, तो मतलब हमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर से कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आई नहीं कि तो यार, आपने बताया नहीं था ना that you left job नहीं and नहीं, stuff. लेफ्ट जॉब वाला तो 1 महीने का गैप था उसके अंदर। वो तो ये तो पता था कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि जॉब छोड़ दी है, क्योंकि मुझे NIC में स्पेस मिल गई थी, ऑफिस का मसला खत्म हो गया था। तो मैंने बोला नहीं यार, अब मैं सुबह डायरेक्ट ऑफिस से, घर से निकल के NIC आपको कैसे हेल्प करता है? इंक्यूबेशन सेंटर, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की बात कर रहे NIC हैं। बहुत हेल्प करता है।
As in? NIC कराची के अंदर हमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक बहुत अच्छी स्पेस है, बट ये तो कहीं भी मिल जाएगी, ये कोवर्किंग स्पेस कोवर्किंग स्पेस टाइप जगह है। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ पे मेंटोरिंग बहुत अच्छी होती है। मीन्स फॉर एग्जांपल मैं अगर फाइनेंशियल मॉडल्स बनाने में कमज़ोर हूँ तो आई कैन आस्क NIC टू अरेंज अ मेंटोर फॉर मी विदाउट एनी चार्जेस। तो वो मार्केट से बेस्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग का बंदा जिसको स्टार्टअप के बारे में ज़्यादा पता होता है, वो अरेंज करके मेरे सामने लाके बिठा देते हैं कि नहीं आओ अब तुम इनसे सीख लो। फॉर एग्जाम्पल मुझे, लेकिन वो सिखाते सिखाते आपका आइडिया चोरी करके ले नहीं गए ऐसा तो? कुछ नहीं होता। आपने जैसे बोला ना कि मेरा आइडिया चोरी कर लेगा, ये एक मिथ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखें एग्जीक्यूशन, मेरा आइडिया मैंने बता दिया आपको। हुकुम जनाब क्या करता है, मैकेनिक्स को अटैच करता है कस्टमर से, अमन टैग से और मिट्टी से मैं लड़के अरेंज करता हूँ, जाए कर लें। जितने लोग सुन रहे हैं सब कर सकते हैं। करने में और सोचने में मैं भी बहुत फर्क बहुत है फर्क हो भाई। जाता है। 2 साल से मुझसे पूछ रहे हैं। और लोग कर भी रहे होंगे, मुझे देख के सुन के कर भी लेंगे, कुछ कामयाब हो जाएंगे और कुछ फिर अगेन रह जाएंगे। तो जो कामयाब रह जाएंगे वो मेरे लिए फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि वो मार्केट को एजुकेट कर रहे हैं, तो यही चीज़ NIC में होती है। फाउंडर्स मिलते हैं। अब मुझे एक प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग मुझे अच्छी आती है, दूसरे को नहीं आती, तो मेरे साथ आ जाएगा, बैठ जाएगा, मुझसे डिस्कशन कर लेगा। उसका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम सेम है, क्योंकि हम दोनों को पता है कि टीवी में तो आ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं दादा ये तो बड़े बड़े फेमस हो गए हैं यार, ये तो टीवी में इंटरव्यूज आ रहे हैं इनके और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसको भी पता है कि मेरी क्या हालत है और मुझे पता है उसकी क्या हालत है। तो हम दोनों ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं। तो NIC का फ़ायदा ये है कि फाउंडर टू फाउंडर मीटिंग होती है। NIC का फ़ायदा ये है कि अच्छा, फाउंडर टू फाउंडर इन अ सेंस कि कोई ऐसा कि आपको बिजनेस के लिए गाइड करता है, बिल्कुल ऐसे जो ऑलरेडी कुछ कर चुका हो, ऑलरेडी कुछ कर चुका होता है, या वो मैं दोनों सक्सेसफुली। नहीं सक्सेसफुली कभी मतलब वो नहीं है। फेलियर्स में हो लेकिन करने का एक्सपीरियंस बहुत करने का होगा। एक्सपीरियंस भी नहीं होगा ना अगर, तो वो 7 प्रॉब्लम सेम होगी। तो अब 2 सेम दिमाग बैठ के मेच्योरली उसको ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होंगे करना क्या है, फिर कोई चीज़, वरना कोई और बंदा आएगा तो कभी भी नहीं समझ सकता। मेरे तो ग्राउंड लेवल क्या है उस जॉब वाले को नहीं पता, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी जगह पे बैठ के जॉब कर रहा है। वो आके मुझे फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखा सकता है, बट मेरा पेन नहीं समझ सकता कि यार मेरे पास तो सैलरी निकालने के पैसे नहीं है। पार्ट ऑफ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। अच्छा, नेशनल इंक्यूबेशन इस लाइक अ यूनिवर्सिटी। साल में 2 टाइम्स जो हैं उनके फॉर्म्स आते हैं, एक मिडिल ऑफ द ईयर, एक एंड ऑफ द ईयर। उसमें आप फॉर्म सबमिट करते हैं, वो आपको रिप्लाई करेंगे कि भाई अगर आप अच्छे स्टार्टअप हो गए तो रिप्लाई आएगा, और वो आपसे एक टेम्पलेट दे देंगे पिच डेक की। पिच डेक का मतलब ये होता है कि एक इन्वेस्टर डेक जो कि 4 से 5 स्लाइड्स के अंदर आपके बिजनेस आइडिया, फाइनेंशियल्स, इन सब चीज़ों को डिफाइन कर देती है। वो आइडिया आप सेंड कर देते हैं। एक और शॉर्टलिस्ट प्रोसेस होता है, अगर आप उसमें भी शॉर्टलिस्ट हो गए तो फिर जजेस पैनल बैठता है और आपको सुनता है। ठीक है, जब सुनने के बाद वो आपको अच्छे लगते हैं तो फिर वो आपको मार्क्सिंग करते हैं। फिर लास्ट डायरेक्टर कट होता है, डायरेक्टर साहब बैठते हैं और उनमें शॉर्टलिस्ट करके आपको डायरेक्टर का कट। डायरेक्टर का कट मतलब उस चैनल का नाम है, उस शो का नाम है डायरेक्टर कट। तो उसमें क्या होता है कि वो डायरेक्टर देखता है ये अच्छा है या ये अच्छा नहीं है, और उसके बाद जो है वो अच्छा, वो go डायरेक्टर ahead कैसे with it। डिसाइड करता है कि ये आइडिया अच्छा है, ये आइडिया अच्छा नहीं है? आइडिया अच्छे का मसला नहीं है। वो स्टार्टअप का जो NIC का डायरेक्टर है वो भी एक्सपीरियंसड है। ही हैव द एक्सपोजर ऑफ द स्टार्टअप्स, उनके फेलियर्स, उनकी प्रॉब्लम, इसकी स्केलेबिलिटी है नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स करी हुई होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स देखी हुई होती हैं, इन्वेस्टर्स को देखा हुआ होता है, एक्सपोजर होता है उसके पास, तो वो जज कर सकता है यार कि ये, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपसे सवाल कर रहा हूँ स्टार्टअप मतलब एक आइडिया मेरे जहन में आ गया, मैं NIC चली गई, मैंने कहा प्लीज मेरे इसके लिए बिजनेस प्लान बना दें। ठीक है, मैं Will आपको they be बोलूँगा doing जॉब छोड़ it? दें सारी, आप तो छोड़ देंगी। क्यों भाई, पहले कुछ समझ तो आए कि एक हो Rejected. भी सकता है कि नहीं। That's what the director is I seeing. will once I'll get to know कि that's just नहीं, working. ये नहीं करना है ना, यही अच्छा, तो मतलब मसला ये सोचना है लेकिन कहना ये नहीं है। सोचना है नहीं, सोचना भी नहीं है आपने। आपके दिमाग होना चाहिए कि मेरा जो आइडिया है ये अच्छा आइडिया है, मैं इस पर वर्किंग कर चुकी हूँ और मैं सब कुछ मैं डिग्री तक छोड़ दूंगी इसके लिए। नाउ यू आर द एंटरप्रेन्योर। वरना मैं अगर ये बोलूँ यार डिग्री तो करूंगा, क्या पता मेरा स्टार्टअप चलना चाहिए और मैं जॉब कर लूंगा, तो फिर इसका मतलब एंटरप्रेन्योर माइंडसेट यार ये तो गलत बात है। और अगर नहीं चला तो वो बेचारा जॉब से भी गया नहीं। दूसरा स्टार्टअप नहीं चला तो तीसरा स्टार्टअप। मतलब सारी उम्र वो स्टार्टअप सारी ही करता रहे। स्टार्टअप नहीं, सारी उम्र बिजनेस में बिजनेस भी तो करता है। सारी उम्र किक स्टार्ट चला ही नहीं। और ऐसा ही होगा, वही बंदा कामयाब। यही कंसिस्टेंसी चाहिए आपको कि आपके, वरना अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी जॉब चल रही है, मैं बोलूँ यार मेरी ₹1,00,000 सैलरी है, जब ये बिजनेस चल पड़ेगा तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, तो आपने रिस्क कौन सा लिया? कोई रिस्क ही नहीं लिया। आपने जो अपना बिजनेस उसमें आपने इन्वेस्ट किया, आपने अपने पैसे लगाए, अपना टाइम लगा रहे हो, अपनी सबके पास है सारी ये चीज़ें। एनर्जीज पावर्स लगा पैसा, रहे हो। टाइम सबके पास है। सबके पास क्या नहीं है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है कि वो पैसा तो मेरे पास मार्केट में इतना लोगों के पास है, वो आपको हर वक्त तैयार है। आपने देखा नहीं है पाकिस्तान में पिछले साल $351 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है। पैसा बहुत है लोगों के पास, आइडियाज़ नहीं मिलते लोगों को, और लोग काम करने वाले भी नहीं मिलते कि मैं क्या इस लड़के पे पैसा लगाऊं, इसको अगर कहीं बहुत अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी तो ये छोड़ के तो नहीं भाग जाएगा। अगर इन्वेस्टर को ये दिख गया कि यार ये जा सकता है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ओके,
ठीक है, वो सब प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन कराएगा, लेकिन स्टिल अगर मैं चाहूँ तो वो चीज़ें देखी जाती हैं सारी कि ये एंटरप्रेन्योर वाकई में बन सकता है, या ये 4 महीने बाद बोलेगा नहीं नहीं यार नहीं, और अच्छा ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आजकल के स्टूडेंट्स, आजकल के एंटरप्रेन्योर्स, अच्छा लगता है उन लोगों को ये, जब वो आते हैं उनको देखते हैं यार यहाँ पे तो बड़ा मसला है, ये तो नहीं होगा मुझसे, तो फिर वो जॉब की तरफ स्विच होते हैं। You have to be brave to take that decision. इसी बात पे हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये जो आपका वो है ना कि सब कुछ छोड़ दो और इस तरह आ जाओ, मुजाहिद बन जाओ, वो जहादी होने लगा ना, जहादी बन जाओ, जहादी बन जाओ। इवन मैं बताऊँ, दूर सफ़र में भी ऐसे ही हुआ था हमारे साथ, जो दूसरा स्टार्टअप है मेरा, उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि हम ट्रैवल करते थे और हमें ट्रैवलिंग के लिए प्रॉब्लम आती थी, तो बस नहीं मिलती थी, तो हमने एक ऐप बनाई फिर उसके लिए, और उसमें सारी बसों को एनरोल कर दिया। अब ट्रांसपोर्टर जो कि पिस रहा था विद मैनुअल वर्किंग, वो अब टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करके अपनी बस की बुकिंग्स कर रहा है। सो ये दोनों काम हमने ऐसे ही किया यार, करना है। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्वेस्टमेंट भी रेस करी, पोटेंशियल था इन दोनों चीज़ों। ठीक है जी, तो सबसे पहले स्पॉट कीजिए पोटेंशियल स्पॉट करने के बाद बस दिल और जान से इसके पीछे पड़ जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए, घर वाले भी छोड़ दीजिए। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। एक छोटा सा ब्रेक है, विल बी राइट बैक।